हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम द प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट 1958 करेंगे। सीधे पॉइंट पर चलते हैं कि ये एक्ट नंबर 20 है। 15 मई 1958 को इसको असेंट मिली थी। अब बात आती है इसकी एप्लीकेशन की। ये होल ऑफ द इंडिया में अप्लाई होता है और किस स्टेट में किस डेट से इन्फोर्समेंट में आएगा ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में यदि इस एक्ट को लागू करना चाहती है तो अपने ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करेगी और उसके आधार पर उस स्टेट में कॉमन्स हो जाएगा। अब बात आती है कि कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने अगर इसको अपने गजट में लागू नहीं किया तो इनके जो प्रोविजन है, ऐसे प्रोविजन कहाँ है। सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी में किसी भी अक्यूज्ड को, ऑफेंडर को यदि प्रोबेशन पे छोड़ना होता है तो उसके प्रोविजन कोर्ट देखता है, वो 360 ऑफ सीआरपीसी में लिखे हैं। बात आती है कि इस एक्ट में क्या क्या चीजें हैं। कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट यदि ये ऑफेंस किए हैं या इतनी सजा तक ऑफेंस किया है तो उस व्यक्ति को कोर्ट रिलीज कर सकता है। तो कोर्ट कैसे रिलीज कर सकता है? या तो उसको ड्यू एडमोनिशन पे कर सकता है, यानी डांट फटकार के उसे छोड़ सकता है, या फिर उसके गुड कंडक्ट पर भी छोड़ सकता है, या फिर उसको उस कंपनसेशन पे करने के लिए कह सकता है और वैसे भी छोड़ सकता है। बात आती है कि किसको छोड़ा जाएगा। अब आज हम सेक्शन 3 करते हैं। तो सेक्शन 3 ऑफ द प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट कहता है कि यदि किसी ऑफेंडर ने सेक्शन 379, 380, 381, 404, 420 आईपीसी, इन 5 सेक्शंस में किसी तरह का ऑफेंस किया है और वो गिल्टी पाया जाता है तो उसमें कोर्ट सोच सकता है, कोर्ट ये अगर लगता है उसे तो कोर्ट देख लेगा। उसके बाद या फिर हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है वो अपराध 2 साल तक की सजा का हो, यानी नॉट मोर देन 2 ईयर की सजा तक का कोई ऑफेंस किसी ऑफेंडर ने किया है तो उसमें भी इस सेक्शन के तहत रिलीज किया जा सकता है, या फिर 2 साल तक की सजा और फाइन, या फिर बोथ। यानी कि किन मामलों में छोड़ा जा सकता है? यदि आईपीसी की इन टोटल 5 सेक्शन में किसी सेक्शन में यदि वो गिल्टी पाया जाता है तो, या फिर 2 साल से कम की सजा का कोई भी ऑफेंस करता है तो उस व्यक्ति को भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है, या फिर फाइन, या फिर बोथ, 2 साल की सजा और फाइन दोनों में उस व्यक्ति को इसके तहत छोड़ा जा सकता है। अब आती है बात कि कोर्ट उसको छोड़ता है तो क्या क्या चीज देखता है, कब छोड़ सकता है कोर्ट, क्या चीज, क्या रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। सबसे पहले तो ये देखेगा कि ऑफेंस के आईपीसी की इन सेक्शन में है या फिर 2 साल से अधिक का ऑफेंस नहीं कमिट किया है। यदि इन दोनों में से कोई भी रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो फिर कोर्ट देता है, अपना ओपिनियन देखता है। तो वो अपना ओपिनियन क्या होगा कोर्ट का? कोर्ट उस केस की सर्कमस्टांसेस देखेगा, नेचर ऑफ द ऑफेंस देखेगा और उस अपराधी का कैरेक्टर देखेगा। सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड द कैरेक्टर ऑफ दैट ऑफेंडर, 3 चीज ये, प्लस वो जो ऑफेंडर है वो पहले से किसी मामले में कन्विक्ट ना हो। यदि ये चीज पूरी करता है तो फिर उसको छोड़ा जा सकता है। अब इसको कंक्लूड करते हैं कि सेक्शन 3 कहती क्या है। तो सेक्शन 3 ऑफ द प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट कहती है कि यदि किसी व्यक्ति ने 5 सेक्शंस ऑफ आईपीसी की जो दे रखी है, आईपीसी की 5 सेक्शन दे रखी हैं, उनसे रिलेटेड किसी ऑफेंस में यदि गिल्टी पाया जाता है तो, या फिर ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया है जिनकी सजा 2 साल तक है तो, या फिर फाइन अकेला, या फाइन प्लस 2 साल की सजा का, यदि ऐसा कोई अपराध किया है तब कोर्ट देखता है, कोर्ट अपना ओपिनियन लेता है किस चीज को देखकर कि ये अपराधी पहले से कन्विक्टेड ना हो और केस की परिस्थितियां क्या थी, नेचर ऑफ द ऑफेंस क्या था,
और करेक्टर ऑफ द ऑफेंडर क्या है, इन सारी चीज़ों के आधार पर कोर्ट उसे रिलीज कर सकता है। ये सेक्शन 3 कहती है। बाय। जय हिंद, जय भारत।